तो भाई WWE जब भी किसी सुपरस्टार को रिलीज करता है या फिर फायर करता है तो ऐसे कोशिश करता है कि उनके आगे आने वाले दिनों में ना उस सुपरस्टार की कोई भी बात ना हो, उस सुपरस्टार का कोई भी रेफरेंस उनके शो पे दिखाई ना दे। लेकिन यार ऐसा हर बार ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता। जब भी दो सुपरस्टार आपस में बात कर रहे होते हैं, प्रोमो काट रहे होते हैं, तो भाई पुराने जब गड़े मुर्दे उखड़ के आते हैं ना, तो भाई पुराने उन सुपरस्टार की भी बातें हो जाती है जिन्हें WWE ने रिलीज किया था, और उन सुपरस्टार की बातें बाहर आ जाती है जो WWE कभी भी नहीं चाहता। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टाइम्स बताऊंगा जब WWE ने ऐसे प्रोमो के दौरान अपने उन सुपरस्टार की बातें कर डाली या फिर गलती से ऐसे उनके मुंह से निकल गई जिनके बारे में WWE नहीं सुनना चाहता था। कभी कभी ये बातें बिल्कुल हमारे सामने होती हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली होती है और हमें बाद में पता चलता है जब हम पीछे जाके देखते हैं, अबे हाँ यार ये वाली लाइन उस बंदे के लिए कही गई थी। तो आज की वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपकी फेवरेट चीज कौन सी लगी आपको इस वाली पूरी वीडियो में, आप नीचे कमेंट करके वीडियो के बाद जरूर बताना, और आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। प्लीज चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट भी कर सकते हो। 5वें नंबर पे आता है ड्रू मैकिंटायर टॉकिंग अबाउट ब्रॉन स्ट्रोमन। हमें दिखाई देता है बैकलैश 2021 में एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है WWE चैंपियनशिप के लिए, और ये वाला मैच हो रहा है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। इस वाले मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन कर देते हैं बॉबी लैशली, और इस वजह से ड्रू मैकिंटायर भी मैच हार जाते हैं। लेकिन आगे आके वो बेसिकली अपना रीमैच मांगते हैं चैंपियनशिप के लिए, और उनका मैच प्लान कर दिया जाता है हेल इन अ सेल के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान हमें पहले पता चल चुका होता है कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को रिलीज कर दिया गया, और बहुत सारे लोग शॉक में होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही होती है उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर बोलता है मुझे एक ऐसा मैच चाहिए हेल इन अ सेल में जिसमें कोई भी बंदा इंटरफेयर ना कर पाए और कोई भी बंदा मेरे बिहाफ पे लूज ना कर पाए मैच। इसका मतलब जब उन्होंने ये बात कही तो काफी सारे लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे बिहाफ पे लूज ना कर पाए मैच, ये कहने का मतलब उनका ये था जिस तरीके से बैकलैश में ब्रॉन स्ट्रोमन को बॉबी लैशली ने पिन किया और उस वजह से ड्रू मैकिंटायर भी मैच हार गए। तो वाला एक बहुत ही छोटा सा रेफरेंस था, एक बहुत ही सीक्रेट रेफरेंस था जो उस टाइम पे काफी लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि भाई वो ब्रॉन स्ट्रोमन की बात कर रहे थे। 4थे नंबर पे आता है रोमन रेंस टॉकिंग अबाउट डैनियल ब्रायन। हमें अभी रिसेंटली ही स्मैकडाउन पे दिखाई देते हैं, सबसे नई बात है, सबसे अभी लेटेस्ट बात है। इसमें हमें दिखाई देता है रोमन रेंस कहता है जब उन्होंने क्राउन जूस में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया होता है, तो स्मैकडाउन के एपिसोड पे आते हैं, वो कहते हैं भाई अब कौन सा बंदा रह गया मुझे जिससे मुझे हराने की जरूरत पड़े, मैं स्टार्टिंग से हराता आया हूं। जैसे उन्होंने अपनी लिस्ट शुरू करी वो स्टार्ट ही करते हैं भाई रेसल मेनिया से। वो कहता है मेनिया में मैंने हराया एज और डैनियल ब्रायन को। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया था अपने मैच का जो उनका रेसलमेनिया में जाके हुआ था। ये एक बहुत ही छोटा सा रेफरेंस था, और उसके बाद उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई आगे जाके। उन्होंने फिन बैलर की बात करी, उन्होंने सेजारो की बात करी, उन्होंने जॉन सीना की बात करी, लेकिन लिस्ट की शुरुआत उन्होंने डैनियल ब्रायन से करी थी। और ये चीज़ विंस मैकमैन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई तुम किस तरीके से जो तुम बेसिकली, मैं आपको बता दूं विंस मैकमैन ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है रोमन को कि तुम अपने जो स्क्रिप्ट है ना तुम इसे थोड़ा सा ऑफ स्क्रिप्ट जा सकते हो, लेकिन कभी कभी भाई रोमन बहुत ज़्यादा ही ऑफ स्क्रिप्ट चले जाते हैं। 3रे नंबर पे आता है जॉन सिनाज गुड बाय किस। अब मैं आपको बता दूं जब रोमन रेंस वर्सेस जॉन सिना का मैच बिल्डअप हो रहा था समरस्लैम 2021 के लिए, तो उनका एक छोटा सा सेगमेंट होता है स्मैकडाउन पे जहां पे उनका प्रोमो होता है और उनके बीच में बहुत जबरदस्त बहस चल रही होती है जो ज्यादातर जो है ऑफ स्क्रिप्ट ही थी। मतलब उसमें उस वाली सेगमेंट में पूरी ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं थी। उसमें जॉन सिना ने पुराने इतने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, वहां पे शील्ड की, डीन एम्ब्रोस की, CM पंक की, बहुत सारे लोगों की बात हुई है। लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में जॉन सिना बोलते हैं मैं यहाँ पे समरस्लैम में तुमसे वो वाली चैंपियनशिप लूंगा, मैं बैरिकेड पे बैठूंगा और मैं तुम्हें गुड बाय किस ब्लो करूंगा, ऐसे करके वो कहते हैं। I may even blow you a kiss goodbye. लेकिन वो वाली चीज पूरे क्राउड को यहाँ पे समझ आ गई और वहां पे इतना ज्यादा पॉप हुआ। एक्चुअल में मनी इन द बैंक में 2011 में, यानी कि आज से 10 साल पहले, यही चीज एक्चुअल में CM पंक ने करी थी, जो कि अभी राइवल कंपनी में WWE की, जिसका नाम है ऑब्वियसली AEW। तो उसका भाई रेफरेंस मारा था भाई जॉन सेना ने, जो उस टाइम पे काफी सारे लोगों को समझ आ गया था, और रोमन रेंस के चेहरे पे भी हंसी आ गई थी क्योंकि वो भी समझ गए थे वो चीज। और एक्चुअल में ये चीज प्रूफ, मतलब ये यहीं से कंफर्म नहीं हो गया कि उन्होंने रेफरेंस मारी है। एक्चुअल में जो उनका इंस्टाग्राम है उस पर उन्होंने पोस्ट भी करी थी सेम पिक्चर CM पंक की। जी हाँ भाई, तो ये वाला बहुत ही तगड़ा रेफरेंस था जो कि बाद में जॉन सीना ने खुद भी कंफर्म कर दिया कि भाई मैंने ये वाला रेफरेंस उसी का मारा था। 2रे नंबर पे आता है ट्रिब्यूट टू ल्यूक हार्पर AKA ब्रॉडी। भाई ब्रॉडी कुछ टाइम पहले AEW में चले गए थे, जो कि WWE की राइवल कंपनी, आपको पता ही होगा। लेकिन एक्चुअल में इस राइवलरी ने नहीं रोका WWE सुपरस्टार को ल्यूक हार्पर को ट्रिब्यूट देने के लिए। बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे लोगों ने ट्रिब्यूट दिया है। कुछ लोगों ने सीक्रेटली ट्रिब्यूट दिया, कुछ लोगों ने साफ बोला भाई कि मैं इस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ WWE में रह के। एक्चुअल में हमें दिखाई देता है रॉ टॉक के एक एपिसोड पे जेवियर वुड्स ने साफ बात बोली कि भाई मैं ब्रॉडी AKA ल्यूक हार्पर को ट्रिब्यूट दूंगा, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था। काश तुम सारे लोग जो मुझे सुन रहे हो ना वो इतने लकी होते कि काश तुम उस बंदे को रियल लाइफ में जान सकते कि वो रियल लाइफ में कितना बढ़िया बंदा था। इस तरीके से उन्होंने बोला। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। हमें दिखाई देता है भाई बिग ई ने एक बेसिकली रॉ के एपिसोड में ये चीज़ बोली है कि भाई आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास मेरा दोस्त नहीं है, जहाँ पर उन्होंने ब्रॉडी ली का रेफरेंस दिया था सीक्रेटली। हमें ये भी दिखाई देता है जेवियर वुड्स ने अपने एक मैच के दौरान जो ब्रॉडी ली ऐसे वो घूम के, मतलब ऐसे क्लोज लाइन नहीं मारते, जो उनका एक काइंड ऑफ फिनिशर भी हुआ करता था, वो मैच के दौरान लगाया। एलेक्सा ब्लिस ने अपने प्लेग्राउंड वाले सेगमेंट में या वाला रेफरेंस मारे
रहे, जो जिस तरीके से ब्रॉडी ली यह करते थे उस तरीके से उन्होंने रेफरेंस मारा। रेसलमेनिया में जब फील्ड रिटर्न करे तो उन्होंने मैच के दौरान रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट मैच के दौरान बहुत सारे ब्रॉडी ली के मूव सेट जो है लगाए थे रैंडी ऑर्टन को। तो ये बहुत सारे रेफरेंस थे, लिटरली बहुत सारे रेफरेंस जो हमें याद दिलाते हैं भाई ब्रॉडी ली के कि वो भाई किस तरीके से WWE सुपरस्टार के दिलों में उनके लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ये चीज़ भी यार ऑब्वियसली दूसरे नंबर पर डिजर्व करती थी। पहले नंबर पे आता है रोमन रेंस मॉकिंग डैनियल ब्रायन। अब ये मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। बेसिकली हमें दिखा देता है 29 अप्रैल 2021 के एपिसोड पे डैनियल ब्रायन को रोमन रेंस ने हरा दिया और डैनियल ब्रायन यहाँ पे जा चुके हैं WWE से। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका है और 4 मई को हमें ये चीज़ पता चलती है कि WWE ने पूरी कोशिश करी है कि वो दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, लेकिन एक्चुअल में डैनियल ब्रायन ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। हमें दिखाई देता है 7 मई के एपिसोड पे, स्मैकडाउन के एपिसोड पे, 6 मई या 7 मई के एपिसोड पे, वहां पे रोमन रेंस ऐसे मॉक करते कि भाई मैंने डैनियल ब्रायन को हरा दिया। और जो यहाँ पे पॉल हेमन है वो ऐसे 10 बेल सैल्यूट करते हैं, मतलब ऐसे डैनियल ब्रायन को 10 बेल सैल्यूट देते हैं। और एक्चुअल में वाली जो पूरी सेगमेंट थी वो अनस्क्रिप्टेड थी और उस चीज़ में वो भाई इतनी फनी थी। पहली बात तो अनस्क्रिप्टेड चीज़ को इतना ज़्यादा फनी वे में बोलना भाई पॉल हेमन को हैट्स ऑफ है। और जिस तरीके से उन्होंने मुंह से टिंग 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 करा है उस चीज़ को भाई देख के, भाई उस चीज़ को सुन के रोमन रेंस ने भी अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, वो भी हंसने लग गए थे। तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फनी था, वो बहुत ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड था और वो बहुत ज़्यादा फनी था। आज मैंने आपको ऐसे 5 रेफरेंस बताई हैं, आपको इसमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि ब्लड लाइन में नया मेंबर कौन सा ज्वाइन हो सकता है तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। वरना अगर आपको ऐसी टैग टीम्स के बारे में जानना है जिनके पास बहुत पोटेंशियल था लेकिन WWE ने उन्हें अच्छे से यूज नहीं किया तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। हमें लेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।